हर तरफ हाहाकार है। आप कनेक्ट करिए जो राम मंदिर वाला जो कांड चल रहा है वो भी कनेक्ट करिए, और बाकी आप बंगाल करिए या आप बिहार खुद देख लीजिए, या बाकी ओवरऑल किस तरह से क्या, और वहां किस तरह की प्रतिक्रिया है, जो क्योंकि राम मंदिर जो है वो तो हर जगह एक ऐसा वो ज्वार था वो पूरे का पूरा, उसके बाद भी इन्होंने बनाए रखा। आज क्या हाल क्या है सारे के सारे, संजीव सर? देखिए संजीव सर, यहाँ जहाँ तक यहाँ की सरकार का मामला है, उनका 100 दिन लगभग पूरा होने को है। जी जी। तो और आते ही जो छवि लेने की कोशिश की सम्राट चौधरी ने, 2-3 चीजें उन्होंने की, और उनकी पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीजें करना आवश्यक भी था। एक तो वो कर सकते थे कि जो लालू जी परिवार को वो बॉक्सिंग बैग बनाया है उन्होंने, वो सुशील मोदी स्टाइल है। मतलब आप उधर ये करते रहें और एक पूरा जो हार्ड हिटिंग हिंदुत्व का जो सब प्रोग्राम होता है उसको थोड़ा डाउन प्ले करते रहें, मतलब उस तरफ थोड़ा कम करें। करना तो पड़ेगा ही, आप भाजपा में हैं, ऊपर से आप भाजपा के ओरिजिनल नहीं हैं, तो और करना पड़ेगा। सुशील मोदी को ये था कि वो आरएसएस के व्यक्ति थे, तो वो उनको सुविधा थी कि वो उतना ज़्यादा ना भी हार्ड हिटिंग करते तब भी अपने माने जाते। तो इन्होंने वो वाला तो किया। लालू जी परिवार को आज भी वो अननेसेसरी घर खाली कराना, सिक्योरिटी को लेकर के जो उनके टसल हैं वो सब सामने। दूसरा उनके पास रास्ता था कि वो हेमंत बिस्व शर्मा बने, क्योंकि बाहर से आए हैं, और योगी मॉडल को फॉलो करें। अब योगी मॉडल में क्या है, तो बुलडोजर है, एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, यही सब तो है योगी मॉडल। तो इन्होंने वो रास्ता भी अपनाया, पैरेलल था वो, लेकिन उस रास्ते को अपनाया। उसमें इन्होंने अपनी एक जो छवि, आपको याद होगा फेटा वाला जो नीतीश जी के लिए बांधा था, देह धज से भी थोड़ा सा है तो अपीयरेंस के लिहाज से, तो वो एंग्री यंगमैन वाली छवि का वो कोशिश इनकी रही। उसमें इन्होंने खास करके लालू जी से ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में बातें करना शुरू कर दी, और सीधे नहीं लेकिन इमेज ऐसा दिया कि वो यादवों को टारगेट कर रहे हैं। शुरू में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें जो घटना भरत तिवारी की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके पहले जब ये गृह मंत्री थे तो मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी जिसमें कई पुलिस वाले आज भी सस्पेंड, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज पे छाती पे या सीने में या सीधे सामने से गोली मारी गई, और वो सर्च ऑपरेशन या किसी की गिरफ्तारी के दौरान की कहानी थी। तो उससे वो बहुत माहौल बना नहीं, वो यादव लीडरशिप वो नहीं कर पाई जो भरत तिवारी के मामले में इनका जो इंटरनल इनसे खफा जो लोग हैं, बीजेपी के भीतर भी इनसे काफी खफा लोग हैं, जिनको लग रहा था कि अब सत्ता हमारी तरफ आएगी, विजय सिन्हा वगैरह का तो ग्रुप है ही उसमें। तो वो पूरा एंटायर पॉलिटिकल क्लास ने उसको मुद्दा बनाया। वो मुद्दा उस समय तो बना नहीं मुजफ्फरपुर वाले मामले में, लेकिन लोगों में एक मैसेज था। इस बीच में ये घटना घट गई। अब संजीव सर, जब आप पुलिस को इस तरह का खुला हैंड देंगे और एनकाउंटर को शासन का मूल्य बनाएंगे, तो पुलिस अपने खुन्नस भी साथ साथ निकालेगी। स्टेट जो टारगेट देगा मुख्तार अब्बास नकवी टाइप का, तो ये न कि न इधर उधर कर, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं। आपने कहा संजीव जी, आपने कहा कि वो जो हार्डकोर हिंदुत्व सनातन आपको आगे निकलना है हिमंता बिस्वा शर्मा से, तो वो चीजें कैसे क्लब होंगी आज, जब कैसे जवाब दीजिएगा? और अभी आप नितिन नवीन वाला जो सीट रिक्त हुई है वो उस पे उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तो ये चीजें उसको कनेक्ट करिए। राम मंदिर वाला जो मसला है, मामला है, जो आप उस एंगल की ओर बढ़ते दिखते हैं कि वहीं जा रहे हैं, उसी तरफ जा ही रहे हैं। तो स्टेट ने इसको जब मूल्य बना लिया तो वो अपना खुन्नस भी निकालेगा, और भरत तिवारी मामले में हुआ। अब इसमें इनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। गया में एक भरत तिवारी के वीडियो वायरल होने के बाद इनका एक भाषण था। उस भाषण में इस आशय का एक स्पीच है कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन, मैंने वीडियो देखा और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उस स्ट्रिक्ट एक्शन ये हो गया। लेकिन यहां जब आप पुलिस पे इंक्वायरी बैठा देते हैं, पुलिस को आप सस्पेंड करने की स्थिति में ला देते हैं, तो जो आपका वो छवि लेने की कोशिश कर रहे हैं वो छवि भी नहीं चलने वाली। ये सम्राट चौधरी यहाँ पे बैकफुट पे गए।
तब अब आप जो है इसमें निश्चित तौर पे यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो। इस बीच में ये जो चुनाव की घोषणा, आज मुझे नहीं पता था कि उपचुनाव की घोषणा हो गई, ये था कि चुनाव होने वाला है। हाँ, तो ये सीट हॉट सीट होने वाला है 2-3 वजहों से। एक तो कि अध्यक्ष की सीट है, नाक की बात है, 40 साल से वो बीजेपी की सीट है। दूसरा, वहां प्रशांत किशोर उतरने जा रहे हैं, तो एक दूसरी वजह ये भी है कि वो उसमें रहेगा। ये सीट यदि नहीं निकाल पाए तो यहां भी मुख्यमंत्री के लिए दिक्कत तो होगी। मैं बिहार से बाहर निकलना चाहूंगा संजीव सर। प्लीज प्लीज प्लीज। और वो है अयोध्या, जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो वहां आप देखिए, उसमें दोनों तरह का एक आर्गुमेंट चलाया गया कि जिन्होंने दान दिया है और जिन लोगों ने आंदोलन किया है वही सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं। तो चलिए वही सिर्फ बात कर सकते हैं, तो बात करने के लिए तो वो भी तो एक बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। तो उस समय से दान आपके पास आ रहा है, उस समय से दान आ रहा है। हम लोग चलिए मान लिया स्पेक्टेटर हैं, लेकिन ये तो देखेंगे ना कि आपके घर में भी जो है जब आग लगी है, या आपके घर में जो चीजें आप कथित तौर पे इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसके साथ इंसाफ हो रहा है या इंसाफ हो भी रहा है कि नहीं। तो जिस तरह का मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम देखा, उसमें देखा कि लूट का माल एक जगह इकट्ठा करके पुलिस को बुला लिया गया। तो ये तो ऐसा हुआ कि लूट का एक छोटा सा हिस्सा हमने पुलिस को दे दिया, और लुटेरों के गैंग ने तय किया कि ये 5 या 7 लोग जो हैं ये आप जेल चले जाइए। जो सबसे बड़ा किंगपिन करके प्रचारित हो रहा था वो बेचारा है, उसके 1 लाख का उसके पास से उसके नाम पे एफआईआर में है। तो ये खुला खेल, चूंकि अपने मामले में ये तो सिद्ध हुआ है ना, चाहे करप्शन का केस हो, चोरी का केस हो, किसी भी तरह का प्रसंग हो, यदि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या उस नेक्सस से जुड़े हुए हैं तो पुलिस एक्शन नहीं करेगी, पुलिस एक्शन नहीं करती। यहां तो पुलिस का पूरा मिली भगत दिखाई पड़ रहा है, और ये मैसेज लोगों में है। यहां ये यदि अयोध्या का मामला बनता रहा तो उसमें 2 चीजें हैं। एक तो कि अब देखते हैं ये नरेंद्र मोदी का की जमात या योगी जी की जमात इसको कैसे हैंडल करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो लोग उलझ रहे हैं वो सब के सब बीजेपी को छोड़ करके दूसरे दलों को वोट कर जाएंगे, लेकिन दूसरे दल इसको कितनी खूबसूरती से अपने साथ लेकर आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, तो हर विषय पे बोलना जरूरी भी नहीं है। पॉलिटिक्स को इतना राहुल सेंट्रिक मत कर दिया जाए। हम तो अक्सर कहते हैं कि राहुल जी सारा फंड राहुल जी पे क्यों खर्च कर दे रहे। पार्टी में बहुत से लोग हैं, सुधांशु जी ने अच्छा कहा कि भाई वायरल होती हैं वो उनकी प्रवक्ता क्या नाम है, सुप्रिया श्रीनेट, तो उन्होंने बोला, पवन खेड़ा बोल रहे, दूसरे और शायद प्रियंका गांधी ने भी बीच में कोई एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो ये जो कि हर बात पे, लेकिन शुरू में राहुल गांधी जी का भी एक्स आया था, उन्होंने एक्स के जरिए अपनी बात रखी। तो डिसेंट यदि है, झगड़ा घर में है उधर, तो वहां से कितना वोट वो झाड़ सकते हैं। 2-4-5% भी कमिटेड वोट इसी झगड़े में सामने आ जाए, बाहर आ जाए, तो ये एक गेन की स्थिति होगी संजीव सर। सही है। क्षमा चाहूंगा, परिसीमन है, महिला आरक्षण है, जो सर ने कहा एक देश एक चुनाव है, कुछ न्यायिक और संवैधानिक सुधार, और उसमें कहीं पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है कि आपका जो 2047 बने रहना है, आपको एक कुछ मतलब पूरे का पूरे ताना बाना बुन सा लिया गया। और उसमें ये जो है साम दाम दंड भेद है, आप लाठी है, आपके पास में जो संस्थाएं हैं, और कैसे भी आप तोड़िए फोड़िए करिए, और आपको नहीं मिला है। आप 400 पर शायद, जब उस दौर में होता था कि ये संविधान बदलना चाहते हैं तो कहते थे नहीं ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही। आज ये सब किस और जा रहा है देश, संजीव सर? संजीव सर देखिए संजीव सर, हम लोग तो लगातार बात करते जा रहे हैं कि किस ओर देश जा रहा है, और देश उसी दिशा में चला जा रहा है। मूल्य विहीनता है, इसलिए आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इससे अधिक कुछ करेंगे। आज मैं देख रहा था, एक खबर थी कि जो 360 का मार्क है वो कितनी आसानी से ये पा सकते हैं, जो इनका अपना एजेंडा है। आपने सारे
बता ही दिए, नहीं, डिलिमिटेशन और पहले तो ये था कि दो दो बैसाखी हैं, अब तो बैसाखियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, हाँ, वो भी है और बाकी महिला, नंबर है। बिल्कुल। तो महिला आरक्षण का तो वोट है, मेन तो डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन इनको 2047 के लक्ष्य में मदद करेगा। देखिए उसमें 360 वाला जो समीकरण देख रहा था, लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, फिर भी कुछ घट जा रहा है। तो उसमें डीएमके पर एक निर्भरता बन रही है, और डीएमके एक है, निर्भरता, डीएमके है, सपा है, सपा भी कहीं ना और कहीं है कि सबसे बड़ी अपना। निर्भरता है समाजवादी पार्टी पर, यस, यस। जिसके लिए आज एक मीम लोग शेयर कर रहे हैं, आज तक का वो जो है सो सॉरी वाला आता है, हमारे भी कई साथी देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक, क्योंकि मजाक तो है वो, लेकिन अंत में संदेश क्या है? संदेश है कि योगी जी आप क्या कर रहे हैं। तो योगी जी को टारगेट यदि वो 37 वाला है, वो यदि हो जाता है, लेकिन ये बात है कि ये सब यदि है, डीएमके को भी, डीएमके के कुछ प्रोमिसेज आप क्या प्रोमिस करेंगे, सत्ता में अभी है नहीं, कोई पैकेज की स्थिति होगी नहीं, और अभी अभी विपक्ष एक साथ फिर से, आम आदमी पार्टी ने भी साइन किया है उस मामले में, और डीएमके ने भी साइन किया है, शायद राजनाथ सिंह के खिलाफ जो प्रस्ताव जा रहा है विशेषाधिकार हनन का, जी, जी, तो फॉर जी। ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता कि डीएमके इनके साथ चला आएगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी इतना फ्लोर मैनेजमेंट। देखिए देखिए देखिए, आपने भी देखा, आप जो टूटे हैं, क्या आप पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य टूट जाना एक अजीब अजीब है। मतलब वो अब तो ठीक है, वो इधर इधर आप हाँ, जाइए तो आपने आपने बंगाल देखिए ना, बंगाल में वो लोग जो दीदी दीदी किया करते थे, है ना, इतना, और फिर इधर आप उधर चले जाइए, उद्धव ठाकरे का जो दल है, उनके यहाँ से टूट के आना, तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी संभव है इस वक्त तो। बिल्कुल। सब जब सारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, और साथ में जो सांसद और विधायक चुन के आते हैं, उनके खर्चे हैं, उनकी अपनी संभावनाएं हैं, उनके अपने क्षेत्र के समीकरण हैं, उसमें तो ये ऑपरेट कर, मैं सिर्फ इसका उस खबर पे बात कर रहा था, तो उसमें पॉसिबिलिटीज अभी इनको बहुत कुछ करना है, इसलिए इस सत्र में तो नहीं करेंगे, कर पाएंगे। कोशिश में जुटे हैं, कोशिश में जुटे हाँ, हैं जी, जुटे जी, हुए हैं, हाँ, इस जी। सत्र से अगले सत्र तक ही करें। लेकिन ये जो है सर कि पहलू से मैं बैठा हुआ बंदा सुबह चला गया, ये भारतीय राजनीति का एक पुराना दृश्य रहा है। इन्होंने थोड़ा रडार बढ़ा दिया है, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अदरवाइज तो सर पूरी की पूरी सरकार बनाने वाले, और भले ही वो दो दलीय मतलब दोहरी सदस्यता का एक दिया गया था पॉलिटिकल मामला, लेकिन राजनारायण जी ने गिरवा दिया, संजय गांधी के साथ गाड़ी में घूमने लगे। पूरा पीछे जाएंगे तो पूरा इतिहास ही है। बीपी सिंह का काम जब हो रहा था, सब चीजें चल रही थी, तो उन्हीं के दल से चंद्रशेखर निकल के आ गए। तो ये, और भी आजकल चूंकि इतिहास देखते रहते हैं, तो एक दृश्य मुझे हमेशा ध्यान आता है, उस पर एक आजकल फिल्म भी आ गई है। फिल्म तो अपने हिसाब से फिल्म आता है कि वो मंच पे बैठे हैं, जिन्ना भी बैठे हैं, गांधी जी भी बैठे हैं, सरोजनी नायडू बैठी हैं, तो सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू सब एक स्टैंड पे हैं, जिन्ना के साथ हैं। अचानक से गांधी जी उभर रहे हैं, तो अचानक से सरोजनी नायडू शिफ्ट कर गई। तो मुझे याद आया कि वो जो श्रेया कौन गई है अभी, जो गाना गाती, साइनी घोष, मुझे याद है कि वो भी बंगाली थी, सरोजनी नायडू भी वहां से थी। तो ये है, लेकिन इन्होंने सारी रेखाएं पार कर दी हैं जो नैतिकता का ये था। तो कुल मिलाकर के एब्सोल्यूट सत्ता की ओर बढ़ने की इनकी कोशिश होगी, और तब जो हमारी कल्पनाएं, हमारे जो डर हैं, जो पीछे कई सालों से बने हुए हैं, हालांकि अभी कर नहीं पाए हैं, इनको भी, या तो इनको क्रेडिट दीजिए, या फिर क्रेडिट दीजिए कि जनता ने अभी इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी नहीं है, तो इस रास्ते से कोशिश कर रहे हैं। कर पाएंगे तो सब कुछ करा ले जाएंगे ना, फिर क्या, फिर डिलिमिटेशन ही क्या, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बात चल रही है मीडिया के एक सेक्शन में, यूट्यूब के सेक्शन में, मैंने वो एक क्लिप देखा था कि मोदी जी राष्ट्रपति हो जाएंगे, और राष्ट्रपति ऐसे वाले नहीं होंगे, वैसे वाले अमेरिकन पैटर्न वाले होंगे। तो जब मेजोरिटी हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, वो अपने एक। लेकिन ये इनके इरादा तो यही है, इरादा आखिर आरएसएस का मुख्य एजेंडा क्या है? हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रपति प्रणाली, मूल जहां जो बीज है वहीं जाना है। तो बीज तो यह है कि हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रपति प्रणाली, तो अधिनायकवाद भी,
तो ये है, तो वो उस एजेंडे की ओर तभी बढ़ पाएंगे जब भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह से इनके कंट्रोल में होगा। ठीक, डॉक्टर साहब देखिए